हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास 1, 2 और 3 में 3 डिफरेंट एमिन के स्ट्रक्चर्स गिवन है और हमको क्या चूज करना है दैट द करेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन 1, 2 एंड 3 आर। ऑप्शन ए 1 एंड 2 आर पोजिशनल आइसोमर्स, ऑप्शन बी 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, ऑप्शन सी 1 एंड 3 आर मेटामर्स एंड ऑप्शन डी 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो 1, 2 और 3 के रिलेशन के रिगार्डिंग ये चार स्टेटमेंट हमको हमको गिवन है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके हमको इन चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। तो अभी देखिए, जो हमारे पास है ये आपका एमीन में अगर NH2 ग्रुप रहेगा तो ये आपका प्राइमरी एमीन है। ये आपका हो गया प्राइमरी एमीन। ये भी आपका प्राइमरी एमीन। और अगर एमीन में NH रहेगा तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। अभी देखिए, और एक चीज आपको क्या फोकस करना है, ये जो CH3 है ये वाला पोजीशन आपका मेटा पोजीशन है और ये वाला पोजीशन आपका ऑर्थो पोजीशन। तो अभी अपन कोई ऑप्शन में रिलेशन देंगे तो 1 और 2 क्या बोला गया, पोजीशन आइसोमर, 2 एंड 3 चेन आइसोमर, 1 एंड 3 मेटामर, 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर। तो अगर हम 1 एंड 2 की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन क्या है आपका हेटेरो एटम है। तो नाइट्रोजन अगर आपका हेटेरो एटम है तो हमको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेटेरो एटम रहता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसा रहता है, तो अगर उस हेटेरो एटम के दोनों साइड में जो आपका कार्बन चेन है या फिर जो सब्सटेंस है उसका अगर अरेंजमेंट का चेंज होगा तो आप उसको एक दूसरे को मेटामर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, बाकी पूरा एल्किल बेंजीन रिंग और CH3 ग्रुप जुड़ा है, लेकिन 2 में आपका NH नाइट्रोजन के साथ एक बार बेंजीन जुड़ा है एक साइड में और एक साइड में आपका क्या जुड़ा है CH3। इसका मतलब क्या है, जो चेन या फिर ग्रुप का ओरिएंटेशन वो चेंज हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3 आर मेटामर्स। तो हमको मेटामर के बेसिस का ऑप्शन क्या गया, 1 एंड 3 आर मेटामर। तो 1 एंड 3 आपका मेटामर नहीं है और 1 एंड 2 आपका क्या है मेटामर। 1 एंड 2 आपका पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। पोजिशनल आइसोमर है यहाँ पे कौन सा होगा, पोजिशनल आइसोमर मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन आपका इंटैक्ट है, जो ग्रुप है उसका अटैचमेंट उसका पोजीशन चेंज होगा। अगर आप 1 और 3 में देखेंगे, इसीलिए हमने पोजीशन पहले ही लिखा कि 1 में आपका मिथाइल और मेटा पोजीशन में है और 3 में आपका मिथाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, बाकी आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है। सो आपका क्या होगा, सिर्फ CH3 बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप जो है उसका पोजीशन NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो 1 एंड 3 आपका क्या होगा, 1 एंड 3 आर पोजिशनल आइसोमर, आर पोजिशनल आइसोमर्स। सो 1 एंड 3 मेटामर नहीं, 1 एंड 3 पोजिशनल आइसोमर हो गया। चेन, सो 1 एंड 2 भी आपका पोजिशनल आइसोमर नहीं, 1 एंड 2 हमने बोला मेटामर है और 2 और 3 भी मेटामर है, चेन आइसोमर्स आपका नहीं है। चेन आइसोमर मतलब क्या, जो चेन आपका कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे लेकिन चेन का जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग भी चेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका चेन है ही कहाँ, ये तो बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में आप कहाँ चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन आपका A B C नहीं होगा, डी आपका होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 आपका सेकेंडरी एमिन है, 1 एंड 3 आपका प्राइमरी एमिन है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिन्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सब स्ट्रक्चर का सेम है, लेकिन जो प्राइमरी एमिन एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी एमिन आपका एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिन्स आर फंक्शनल आइसोमर। यही तो होता है फंक्शनल आइसोमर कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन आपका दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 1 एंड 2 एज वेल एज 2 एंड 3 आर फंक्शनल आइसोमर्स। और हमारे ऑप्शन डी में यही दिया है कि 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपका सही होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन
that is 1 and 2 are functional isomers. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.